यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी तोप, टैंक, सैनिक बढ़े। रूसी सैनिक लगातार कर रहे हैं वॉर ड्रिल। बॉर्डर जाते रूसी तोप, टैंक्स के वीडियो आए सामने। रूसी राष्ट्रपति आज मीडिया के सामने आ सकते हैं। बाइडेन की धमकी के बाद पुतिन के रिएक्शन का इंतजार। बाइडेन लगातार ये कहते जा रहे हैं कि हम अब भी चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन साथ में वो ये दोहरा देते हैं कि यूक्रेन के ऊपर अगर रूस ने हमला किया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। ये बात कई तरीके से कई बार वो दोहरा चुके हैं, लेकिन क्या उनकी ये बातें रूस के लिए डेटरेंट का काम करने वाली हैं? क्या उनकी ये बातें रूस गंभीर धमकियों के तौर पर ले रहा होगा? क्या रूस की ये चिंता कि अब यूक्रेन भी अगर नेटो का सदस्य बना जा रहा है तो मेरे एक तरीके से दरवाजे पर मेरा दुश्मन बैठा हुआ होगा, क्या उसके ये अंदेशे कम हो गए? और अगर ये अंदेशे कम नहीं हुए हैं तो जहां पर भी रिट्रीवल की बात हो रही है कि वॉर ड्रिल समाप्त हुई, क्रीमिया से वापस आ रहे हैं, या कुछ और जगहों से ऐसी खबरें आई कि वहां से रशियन सैनिक पीछे लाए जा रहे हैं, क्या ये सच्चाई है या फिर असल में वो बेसिस की तरफ लौट रहे हैं लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ बढ़ जाना बस वक्त की बात होगी? और फिर पूरी जगहों पर जहां तैनाती है वहां तो ऐसा है नहीं। असल में कुछ एक जगहों से ये बातें सामने आती हैं और वहां से भी सच्चाई क्या है? यूक्रेन तो कहता है हमें वेरीफाई करने का वक्त चाहिए, अमेरिका कहता है हमें भरोसा नहीं। ऐसे में सच्चाई क्या है जरा देखिए। सुपर पावर की जंग। युद्ध नहीं चाहता कौन और युद्ध चाहता है कौन? जरा ये देखिए, कौन चाहता है कि युद्ध हो? कहा तो यही जाता है, कम से कम सामने यही कहा जाता है कि हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। युद्ध नहीं चाहते तो फिर युद्ध का माहौल क्यों? और अगर अमेरिका ये कहता है, बाइडेन ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस बहाने डिप्लोमेसी को और ताकत मिलनी चाहिए, तो फिर प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कि हम नॉर्थ 2 पाइपलाइन बंद कर देंगे, आने वाले दिनों में सैंक्शंस ऐसे होंगे कि रूस को भुगतना पड़ जाएगा। दोनों ही तरफ से अगर युद्ध नहीं चाहा जा रहा है तो एक दूसरे पर ऐसा दबाव क्यों डाला जा रहा है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स, ये कहा कुछ और जाना, दिखाया कुछ और जाना, असल में लाइनों में जो बताया जाना उससे ज्यादा बिटवीन द लाइंस कम्युनिकेट करना, ये सब चल क्या रहा है? सुपर पावर की जंग, वर्चस्व की जंग। क्या यहां पर ये सब बातें नहीं है जो दरअसल इस समय पूरी रूपरेखा तय कर रहे हैं? ये बिंदु अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां मामला है वर्चस्व का, यह दिखाने का कि यहां का किंग कौन। इसी लड़ाई में चीन लगा हुआ है, जब उसने पैंडेमिक पूरी दुनिया के सिर थोप दिया। इसी लड़ाई में ये मुल्क लगे हुए हैं जो अपनी ताकत को सुपर दिखाना चाहते हैं और इस बहाने से खुद को सुपर पावर। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जिसकी जितनी मजबूत वो आज का दादा, और इसके लिए किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, गैसेस हैं, गैस पाइपलाइन है, तो कोई इस सब को मैनेज करके अपनी बात साबित करना चाहता है और दोनों ही तरीके से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा। सिक्योरिटी, इलाके की सिक्योरिटी, अगर अब आज 30 देश नेटो का हिस्सा हैं, हालांकि रूस यही कहता है कि आपने तो 90 के दशक में यह प्रॉमिस किया था कि आप सुदूर पूर्व की तरफ नेटो का विस्तार नहीं करेंगे, फिर आप ये क्या करते जा रहे हैं? बाल्टिक कंट्रीज को आपने शामिल कर लिया, अब यूक्रेन को भी लेना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। सिक्योरिटी के बहाने एक खास तरह का खेल खेला जा रहा है, ये रूस का कहना है। और इधर कहना यह है कि अगर आप किसी के ऊपर उसका हक मारने और उसके गिरेबान तक आप अपने हाथ पहुंचा नहीं रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी को लेकर डर कैसा है? और यहां देखिए गुटबाजी, जो मैं आपसे कह रहा था कि इस बहाने अपने आप के साथ ज्यादा से ज्यादा देश दिखाना कि पूरा यूरोप हमारे साथ है। अमेरिका तो खैर इस सब के साथ खड़ा है ही। नेटो किसी एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला माना जाएगा, सबको हम देख लेंगे। ये जो तरीका है ये बाकी लोगों को कहीं इनसिक्योर कर रहा है क्या? आप जरा देखिए, दोनों ही तरफ से सुपर पावर बनने की कोशिश और अमेरिका को कमजोर करना ये टारगेट। ये तब भी जब प्रत्यक्ष में दुश्मनी हुई, ये तब भी जब कोल्ड वॉर का इरा रहा, और आज भी ये सबके सामने है। और उधर सुपर पावर बने रहने की होड़, डिफेंडिंग चैंपियन, कभी चीन से खतरा लगता है कभी रूस से, और यहां रूस की छवि बिगाड़ना मकसद। रूस की छवि अगर बिगड़ती है तो जाहिर है उससे अमेरिका को फायदा होता है। तो ये दोनों ही तरह की वॉर है, जो वॉर सीधे लड़ी जा सकती है वो, और वॉर ऑफ एट्रिशन भी। अब देखिए सुपर पावर की जंग के रेमिफिकेशंस, इसके मायने तेल गैस का बड़ा सप्लायर बनने की होड़ है यहां। यूरोप के बाजारों पर प्रभाव बनाना, नॉर्ड 1 नॉर्ड 2 इसी के जरिए कि वहां तो सांसें भी चलेंगी, घर भी गर्म होंगे, अगर वहां की फैक्ट्रियां भी सांस लेंगी
तो हमारी बदौलत होगा। और उधर अपने बाजार को बचाने की जुगत, और इसीलिए सैंक्शंस पर सैंक्शंस कि हमारे बगैर जब पूरी दुनिया में डॉलर में कारोबार होता है तो हो क्या चीज, और यहां युद्ध के माहौल से ग्राहक बढ़ेंगे। इसीलिए कभी युद्ध के हालात बनाने के बाद और एक अफगानिस्तान जैसी जगह को आपने देखा क्या बना दिया गया, उसके बाद वहां से रिट्रीवल और एक नई जगह पर कोई अखाड़ा बना दिया जाना, क्योंकि इससे ताकत में इजाफा होता है। सीमा तक नेटो का दखल रोकना, बाल्टिक कंट्रीज तक पहुंच गए, अब यूक्रेन भी शामिल हो गया तो उधर पोलैंड के साथ यह खतरा बहुत बड़ा हो जाएगा। लिहाजा नेटो का विस्तार रोकना यह रूस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता। अमेरिका की हिमाकत पर विराम लगाना और यह साबित करना कि अमेरिका डिक्टेट करेगा और दुनिया वो करती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कम से कम रूस तो ऐसा नहीं होने देगा। यह संदेश देना, यूक्रेन के सहारे रूस की सीमा तक पहुंचना और रूस के गले पर बैठ जाना और यह कहना कि अब तुम भी वही करोगे जो हम चाहेंगे, और रूस की ताकत को कम करना यह अमेरिका का मकसद है। कौन कितना कामयाब हो रहा है यह फैसला आपके हाथ। अमेरिका की गुटबाजी तोड़ना, गुटबाजी नेटो के बहाने यही कहा जा रहा है कि आप एक दादागिरी करने वाले देशों का क्लस्टर बना रहे हैं। नेटो को कमजोर करना, नेटो अगर मजबूत होता गया तो यह रूस के हित में नहीं है, और उधर रूस के खिलाफ ताकतवर देशों को जोड़ते जाना यह अमेरिका का मकसद है, और नेटो के सहारे सबसे बड़ा लीडर बन जाना यह अमेरिका का ध्येय। अब इसमें अगर इन पन्नों को पलटते आप एक के बाद एक देखते गए और आपके जहन में ये बैठ गया है, तो अभी जब मैं बातें करूंगा अपने मेहमानों के साथ तो सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा अमेरिका वर्सेस रूस में। लेकिन यहां यह समझ लेना बहुत जरूरी है, दुनिया सुपर पावर जाहिर उसे सलाम करती है। सुपर पावर बनना मतलब दुनिया का मठाधीश बनना। दुश्मन मुल्क आंख दिखाने से 100 बार डरेगा, क्योंकि यह मैसेज चला जाता है और कहा जाता है कि फिर आपका मैसेज काम करता है, आपकी ताकत नहीं, और मनचाही पॉलिसी पर काम करने की आजादी यह एक सुपर पावर को हासिल हो जाती है। अर्थव्यवस्था में काफी तेज उछाल उस मुल्क में देखा जाता है, और दुनिया भर के मुल्कों पर कंट्रोल का सपना जाहिर है सुपर पावर का यही एक लक्ष्य होता है। अब यहां किस तरह के लक्ष्यों के साथ कौन सुपर पावर बनना चाहता है, कौन किसको रोड़े की तरह देखता है, और आने वाले दिनों में सुपर पावर बनने की यह जिद कहां किस तरह की तबाही बर्पा करेगी। पैंडेमिक की तबाही हम देख चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।